प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 2 के भाग नंबर 1 में कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी तीन कलम में से किससे ज्ञात करने हैं? विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा है, पहले भाग में कह रहा है ये बच्चों, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो एक बटे दो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो आइए इसका हल करते हैं हम। इसमें लिखेंगे माना अंश माना, अब लिखेंगे क्या? भिन्न। भिन्न क्या है बच्चों? एक्स बटे वाई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या जाएगा बच्चों? इसमें क्या था, कह रहा यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें हर में से एक घटा दें तो यह कितने जाता है? एक में जाता है। तो यहाँ ले लेंगे एक बटा, इस नीचे कुछ नहीं तो मानेंगे एक, पहले इसको एक के बराबर रखेंगे, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, फिर में लिखेंगे क्या? आर पार गुणा करने पर, क्योंकि हम सभी इसके समीकरण बनाते चलेंगे। आर पर गुणा करने पर बच्चों क्या जाएगा? ये एक्स जमा एक वाई बराबर वाई घटाए, क्योंकि इसकी गुणा एक्स के साथ होगी थी, ऐसे कैसे आएगा? इसकी गुणा बी के साथ होगी थी, भी ऐसे कैसा आ जाएगा। तो ये बन गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, एक्स जमा एक, इसमें से वाई को सिर्फ इस तरह ले लें, क्या जाएगा? घटा वाई बराबर घटा का एक, फिर यहाँ से क्या जाएगा? एक्स घटा वाई, इसे कुछ तरह भेज दें तो घटा एक क्या जाएगा? एक्स घटा वाई बराबर कितना बच्चों? घटा का दो। ठीक है बच्चों। अब उसमें दूसरी शर्त में क्या करा है, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटा दो हो जाती है। हर में एक जोड़ दें तो क्या करेंगे बच्चों हम? एक्स बटे हर क्या था? ये था, इसमें एक जोड़ देते कितना था? एक बटा दो। अब इसमें क्या लिखेंगे? आर पार गुणा करने पर। आर पर गुणा करने पर बच्चे क्या जाएगा? दो गुणा तो आ जाएगा आपका एक्स और एक गुणा जाएगा वाई जमा एक, तो ये कैसे ऐसा एक जाएगा? दो एक्स बराबर है वाई जमा एक। यहाँ से क्या बन जाएगा? वाई को इस तरफ ले आएंगे तो दो एक्स बटा वाई बराबर है एक। ये बन गया बच्चों हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा समीकरण नंबर एक, इसको हमारे समीकरण नंबर दो। अब लिखेंगे किससे? विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा क्या करें बच्चों? दोनों समीकरणों को पहले एक बार लिख देंगे, एक्स घटा के वाई बराबर घटा का दो, दो एक्स घटा वाई बराबर है एक, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे? इसमें इसमें किस पर होगा बच्चों? देखो, घटाने पर ही बात बनी, तो लिखेंगे क्या? घटाने पर। ये घटा जाएगा, किसमें जाएगा? जमा में, ये घटा में, तो क्या जाएगा? ये तो खत्म हो जाएगा आपका, क्या जाएगा? शून्य। ये क्या जाएगा? माइनस एक्स बराबर है माइनस का दो माइनस का एक, कितना गया? माइनस तीन, माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस एक्स बराबर जाएगा आपका बच्चों थ्री। कितना देगा? थ्री। ठीक है, तीन आ गया। इसको क्या करेंगे? समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर क्या जाएगा इसको? हमारा समीकरण था एक्स घटा के वाई बराबर है माइनस का दो। एक्स लिया हमने तीन, घटा वाई बराबर घटा का दो, तो घटा वाई बराबर दो, इस तरफ आगे तीन भी किसी जाएगा? घटा का देगा, तो घटा वाई बराबर घटा का पाँच, घटा घटा जमा वाई बराबर है फाइव। पाँच आ गया, पाँच आ गया तो पाँच आ गया तो हम कैसे कह सकते हैं? हमारा अंश क्या था? एक्स और हर क्या था? वाई। तो लिखेंगे इसलिए अंश और हर, अंश कितना देगा बच्चों? तीन, हर पाँच, और हम लिख देंगे अतः भिन्न। भिन्न क्या जाएगी? तीन बटा पाँच। तो तीन बटा पाँच वो भिन्न है बच्चों जो आपकी इन सभी शर्तों को पूरा करेगी। इसी के साथ सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 की। इसमें क्या था बच्चों? क्या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की दो गुनी थी, सोनू की आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो लिखेंगे बच्चों इसमें क्या? हम माना नूरी की आयु माना सोनू की आयु, माना
नूरी की आयु, कौन सी आयु बच्चों मान रहे हैं हम? वर्तमान मान रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं नूरी की वर्तमान कितनी बच्चों? x वर्ष। इसी तरह माना इसकी सोनू की वर्तमान आयु, माना सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? y वर्ष। अब क्या कह रहा है बच्चों? ये 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी की बच्चों? जो भी वर्तमान है उसमें से 5 वर्ष कम कर दें, कितना जाएगा? x घटा के 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी बच्चों? जो वर्तमान है उसमें से 5 वर्ष कम कर देते हैं, ये जाएगी। इसी तरह 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और सोनू की आयु। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी बच्चों? जो आज वर्तमान है उसमें क्या जाएगा? 10 वर्ष जोड़ लें, जैसे कि आपकी जो आज वर्तमान है उसके अंदर 10 जोड़ते हैं, क्या जाएगी? 10 वर्ष पश्चात क्या आयु आ जाएगी। इसी तरह सोनू क्या जाएगी? क्या? x समा 10 वर्ष। अब हम कहेंगे क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या जाएगा बच्चों? ये कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये बच्चों नूरी की आयु, ये सोनू की, इसकी 3 गुनी, 3 से गुणा कर दूं, ठीक है। x घटा 5 बराबर है 3y घटा 15, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या देगा? x घटा 5, 3y को लेंगे पहले, 3y बराबर घटा का 15, फिर यहाँ से क्या देगा? x घटा 3y, 5 किस तरफ भेज देंगे, देंगे घटा 15 जमा 5, x घटा 3y बराबर है घटा का 10, ठीक है बच्चों। ये जाएगा, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्त के अनुसार क्या करा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या थी? x प्लस 10, सोनू की आयु y प्लस 10, सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि 2 से गुणा कर दें। तो यहाँ से क्या देगा बच्चों? समीकरण को हल करेंगे तो x जमा 10 बराबर है 2y जमा 20, x जमा के 10 घटा के 2y बराबर है 20। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों? x जमा 10 घटा 2y बराबर है 20। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा x घटा के 2, ये बनेगा बच्चों हमारा क्या? x जमा के 10 घटा के 2y बराबर 20। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? x घटा 2y बराबर है 20, 10 को इस तरफ भेजेंगे किससे जाएगा? घटा का जाएगा, x घटा 2y बराबर है 10। ये बन गया बच्चों। इसको लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा क्या जाएगा बच्चों? समीकरणों को दोबारा लिख देंगे। x घटा के 3y बराबर घटा का 10, x घटा के 2y बराबर है 10। ये समीकरण नंबर 1 आपका, ये है समीकरण नंबर 2 बच्चों। तो हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में शुरू के चर पद क्या है? एक जैसे हैं, इसलिए क्या करेंगे? घटाने पर ही हमारे क्या है खत्म हो जाएंगे, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर क्या? घटाने पर घट जाएगा ये क्या बन जाएगा? घटा y बराबर है घटा का 10, 10 दोनों घटा के 20 हो जाएंगे, घटा घटा के जमा, यहाँ से क्या बनेगा बच्चों? y बराबर 20 आ गया हमारा। अब इसे क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मैं 1 में रख रहा हूँ। 1 में रखने पर क्या जाएगा यहाँ से? x घटा 3y बराबर घटा का 10, ये समीकरण में एक, ठीक है जाएगा। x घटा के 3 गुणा 20 बराबर घटा 10, x घटा 60 बराबर है घटा का 10, ठीक है। x बराबर क्या जाएगा? घटा 10 जमा 60, x बराबर कितना जाएगा बच्चों हमारे पर? 50। x का मान कितना क्या? 50 आ गया बच्चों। तभी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अतः नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु क्या जाएगा बच्चों? अतः नूरी की वर्तमान आयु जो x थी 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु जो कि क्या y है 20 वर्ष। इसी के साथ जो आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 2 समाप्त होता है बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 3 पर।
भाग नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखेंगे बच्चों क्या, माना इकाई अंक, माना दहाई अंक। अब लिखेंगे बच्चों क्या, संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दहाई के अंक गुणा में 10 जमा इकाई अंक, यानी कि 10y जमा x बन जाएगी। अब कह रहा है कि अंकों को पलटने पर, तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर इकाई अंक कितना जाएगा बच्चों, y, दहाई अंक कितना बन जाएगा बच्चों, x। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, संख्या, तो क्या बन जाएगी, इस संख्या का विपरीत हो जाएगी, जो दाई अंक है उसके गुणा में 10 जमा इकाई अंक, 10x जमा y। ठीक बच्चों, ये बनेगी क्या, संख्या हमारी। अब हम लिखेंगे इसमें क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का योग कितना बच्चों, हमारे पास 9 है, तो x जमा y कितना जाएगा, 9। समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। दूसरे में कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या थी हमारी यही, इसका 9 गुना इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, यानी कि अंकों को पलटने पर यह संख्या बनी थी, इसका 2 गुना कर दे तो क्या जाएगी, दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी हमारी। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या जाएगा, 9 गुणा 10y जमा 9 गुणा x बराबर 2 गुणा 10x जमा 2 गुणा y। ठीक है, क्या जाएगा, 90y जमा 9x बराबर है 20x जमा 2y। ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारों को एक तरफ कर लेंगे, दर पदों को। 90y घटा क्या कर दें, 2y लिख दें, 90 घटा के इस 2 को पहले लिख दिया मैंने, फिर ये 9 था इसको लिख दिया, x का था, घटा ये 20 है, 20x बराबर क्या जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे, हल करने पर बच्चों क्या प्राप्त होगा, 90 घटा के 2 88y जमा नहीं बनेगा क्योंकि जमा का 9 था, तो लिख देंगे यहाँ 9x घटा 20x बराबर है 0। 88y घटा 20 में से 9 जाएगा कितना जाएगा बच्चों, आपका 11x बराबर है 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें 11 उपविष्ट लेने पर, उपविष्ट का मतलब क्या है कि 11 से इसको भाग कर दिया जाए तो क्या जाएगा, 11 अठे 88, 11 कम 11 बराबर है 0। अब इसमें से क्या लेंगे, इसमें से ऋणात्मक चिन्ह और उपविष्ट ले लेंगे तो क्या जाएगा, घटा का चिन्ह बाहर ले लिया मैंने, तो क्या जाएगा, घटा वाला जमा जाएगा, जमा वाला घटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बन गया। अब इस घटा के चिन्ह इस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा, शून्य के साथ कैसा भी चिन्ह हो वो खत्म हो जाता है अपने आप ही, तो शून्य रह जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे इसे किससे, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा क्या जाएगा बच्चों, हमारे पास x जमा वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1 था, x घटा के 8y बराबर है 0, समीकरण नंबर 2 था। अब हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों उत्तर के पद क्या हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए इनको यदि घटा दें तो हमारा क्या जाएगा, बात बन जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, घटाने पर, घटाने पर क्या जाएगा, ये घटा का जाएगा, घटा वाला जमा जाएगा और जमा वाला घटा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो x से x खत्म हो गया, 0 आ गया, जमा 9y बराबर है 9 जाएगा यहाँ से, तो y बराबर क्या जाएगा, 9 भाग 9, y बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसे समीकरण नंबर 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हम रख देंगे, हमारा समीकरण क्या है, x जमा y बराबर है 9, तो x y की जगह क्या रख देंगे, 1 बराबर हो जाएगा 9। अब इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे क्या जाएगा बच्चों,
x बराबर है 9 घटा के 1, तो x बराबर कितना जाएगा 8, और y बराबर कितना गया 1, तो लिखेंगे अतः इकाई अंक, इसलिए इकाई अंक, इसलिए दाई अंक, तो लिखेंगे अतः संख्या। इकाई अंक बच्चों हमने क्या माना था x, तो x का मान रख देंगे 8। दहाई अंक, दहाई अंक में बच्चों हमने क्या माना था y, y का मान कितना है हमारा 1 आया है, तो 1 रख देंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या संख्या, संख्या हमारी क्या थी 10y जमा x, यानी कि 10 गुणा 8 1 जमा x का मान 8, तो 10 जमा 1 बराबर कितना गया बच्चों आपका 18, तो हमारी संख्या कितनी होगी 18 होगी बच्चों। ये हमारा आंसर सवाल का। अब हम बात करते हैं, चर्चा करेंगे यहाँ पे सवाल के भाग नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए जिसमें 50 रुपये 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें नोटों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या माना 100 रुपये के नोटों की संख्या। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब हम क्या करेंगे उसमें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसे कुल कितने नोट मिले थे 50। मान लीजिए आप बैंक गए, आपने 2000 रुपये निकलवाए, आपने 50 और 100 रुपये के नोट लिए, तो बैंक कैशियर ने आपको क्या किया कि टोटल नोट 100 दे दिए, तो यानी कि 50 रुपये के 100 रुपये के नोट मिला के ये 50 के 100 के हैं, कितने बने आपके 25 नोट बनेंगे भाई। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब जो 50 रुपये के नोट हैं इनकी संख्या है, तो गुणा में क्या करेंगे 50 करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। 50 रुपये 5 नोट है तो 250 रुपये हो गए, और मान लीजिए 100 रुपये के 10 नोट है तो 1000 रुपये हो गए, 1250 रुपये जाएंगे से। तो इसी तरह y किसका है 100 रुपये का नोट है, तो कितनी आ जाएगी 50x 100y। कुल कितने बनाएंगे दोनों मिलके 2000 रुपये बनाएंगे, बनाएंगे। ये आपके पास 50 रुपये के नोट है 100 रुपये नोट है, उनकी संख्या को उनसे गुणा करने के बाद आप जितने रुपये उतने आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। इस समीकरण में बच्चों हम क्या ले सकते देखो, शून्य सबके पास तो शून्य अभिनिष्ठ जाएगा, और फिर 5 से सब भाग इसलिए क्या करेंगे इसमें 50 अभिनिष्ठ लेने पर, इसलिए इसको समीकरण नंबर 2 अभी नहीं देंगे, आगे देंगे अभिनिष्ठ लेने के बाद। 50 अभिनिष्ठ लेने पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा समीकरण x जमा, क्योंकि 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और 50 चौके 200 तो 40, ये बन गया समीकरण नंबर 2। हम क्या लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा क्या जाएगा बच्चों, हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है x जमा y बराबर है 25, समीकरण नंबर 1 था। x जमा के 2y बराबर है 40, समीकरण नंबर क्या हमारा 2 है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये चरपद दोनों में एक जैसे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे वो घटा देते हुए चरपद क्या जाएंगे खत्म हो जाएंगे, और दूसरे चरपद का माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने, और x में से x गया तो कुछ कितना गया शून्य गया, कट गया। तो अब 2 में से 1 जाएगा y, 2y में से 1 y जाएगा तो कितना आएगा सिर्फ y आएगा, और ये किसका है नीचे वाला जो बड़ा है वो घटा का, तो ये भी किसका आएगा घटा का। 40 में से 25 आएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, और 15 किस चीज का आएगा, ये किसका घटा का है तो घटा का ही आएगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और घटा घटा क्या जाएगा जमा जाएगा, तो y बराबर कितना जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा। इसको क्या रख देंगे समीकरण 1 में रखने, इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं हम। समीकरण 1 क्या था हमारा x जमा y बराबर है 25, ये है, तो x जमा 15 बराबर कितना जाएगा ऐसे 25, x बराबर कितना जाएगा 25 घटा के 15, x बराबर कितना जाएगा 10, x कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, तो 10 x आ गया है। अब x क्या था 50 रुपए के नोटों की संख्या, और y 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो हमारे पास संख्या आगे लिख देंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या। कितने 50 रुपए के नोटों की संख्या, x कितना हमारा 10 नोट है, और 100 रुपए की नोट की संख्या कितनी है y था वो कितना है 15, ये क्या बच्चों आपके नोट, और यही क्या आपका बच्चों आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 5 पर। इसमें कह रहे बच्चों हमारे
किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक की पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों का रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसमें लिखेंगे बच्चों हम माना प्रथम 3 दिनों का किराया, क्या मान लिया बच्चों में से x रुपये। फिर कह रहा है कि दूसरे में क्या मानेंगे हम, माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना बच्चों, y। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। किसके अनुसार बच्चों, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो शुरू के 3 का उसका कितना किराया लगेगा बच्चों, 3 रुपये, और आखिरी के 4 दिनों में क्या लगेगा, y रुपये। तो 4 गुणा y, शुरू के 3 दिन तक और आखिरी 4 दिन y, बराबर कितना होगा इसके 27 रुपये। समीकरण नंबर लिख। इसी तरह सुशी ने 5 दिन तक किताब रखी, तो शुरू के 3 दिन x और 2 दिन y, कितने बने उसके 21 रुपये। समीकरण नंबर 2। आप किसके द्वारा करेंगे बच्चों में से, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा करना है बच्चों में, तो क्या करेंगे, दोबारा लिख देंगे समीकरणों को एक बार और। x जमा के 4y बराबर है 27, x जमा के 2y बराबर है 21। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें बच्चों, घटाने पर, क्योंकि इसमें ये चर पद क्या है, एक जैसे हैं, घटाने पर समाप्त हो जाएंगे। x से x कट गया, ये कितना जाएगा, 4 में से 2 गया, 2y का y। 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ से लिख देंगे y बराबर है 6/2। y बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर क्या, y बराबर 3। समीकरण 1 क्या था हमारा, ये था। क्या कह रहा है, x जमा 4y बराबर है 27, तो y की जगह क्या रख दूँ, 3, तो 4 गुणा 3 बराबर है 27। ठीक है, x जमा 12 बराबर है 27, x बराबर है 27 घटा 12, कितना जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर x बराबर बन जाएगा आपका 15। तो y 3 आ गया, x कितना आ गया, 15 आ गया। तो क्या लिखेंगे, प्रथम 3 दिनों का किराया कितना बच्चों, पहले लिखेंगे इसमें अतः प्रथम 3 दिनों का किराया। अतः प्रथम 3 दिनों का किराया कितना बच्चों, 15 रुपये। अब लिखेंगे अतः प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितने रुपये बच्चों, 3 रुपये। ये हो गया आपके दोनों आंसर। और इसी के साथ आपके जो है प्रश्नावली 3.3 भी समाप्त होती है और आपका अध्याय 3 भी समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो srclasses@श्रद्धानंद 12 यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी हर परेशानी का संभव हल निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।